आदिनाथ भगवान की हाथ सर से ऊपर, क्योंकि आदमी सिर्फ अभी तो नीचे करो, जब जयकारा बुलवाए उस समय नहीं, पूरे मैंने सजा थोड़ी ना दे रहा हूँ, क्योंकि कई लोग तो जो है ऐसे हाथ ऊपर कर ली जैसे सजा सुनाई गई हो। क्योंकि आदमी सिर्फ आदमी नहीं होता, आदमी चलता फिरता मंदिर होता है। क्या होता है? इसीलिए कहा जाता है कि जब आदमी आलती पालती मार करके बैठता है तो वह मंदिर का चबूतरा बन जाया करता है। नाभि से लेकर के गर्दन तक का भाग जो है वह मंदिर का कमरा हो जाया करता है। कान मंदिर की खिड़कियां हो जाया करते हैं, मुख मंदिर का दरवाजा हो जाया करता है, और इस हृदय के अंदर जो परमात्मा बैठा है वह मन मंदिर की मूर्ति बन जाया करता है। तो मंदिर बनने के बाद उसके ऊपर शिखर भी चाहिए, और शिखर के ऊपर झंडा भी चाहिए। तो इसीलिए जब आप हाथ उठाएंगे तो वह हाथ आपके झंडे का आकार प्राप्त करेंगे, शिखर का आकार प्राप्त करेंगे। तो हम हाथ प्रभु के स्मरण में जितना ऊपर उठाएंगे उतना ही हमारे भाग्य भी ऊपर उठना प्रारंभ कर देगा। इसलिए भाग्य को ऊपर ले जाना है तो उसके लिए हमने अपने हाथों को परमात्मा के चरणों में अवश्य रूप से समर्पित किए जाना चाहिए। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, धर्म की, धर्म की, धन की। मुझे नहीं मालूम था कि इतने होशियार लोग हैं लुधियाना के कि धर्म के साथ साथ धन की जय भी बोलते हैं। समय दुनिया का सबसे बलवान, सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल चीज है। जो समय के साथ चलता है उसके जीवन की लीला बढ़ जाया करती है, और जो समय के साथ नहीं चलता है समय उसे काल के गाल में समा दिया करता है। इसीलिए समय के पैर नहीं होते, समय के पंख होते हैं। एक एक समय का सदुपयोग जो व्यक्ति करता है वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने की संकल्प शक्ति को अपने अंदर पैदा कर सकता है। क्योंकि जिंदगी में हर समय का मूल्य है। संदीप जी से मैं निवेदन करूंगा कि बीच में उठल बटल नहीं करना, जहां बैठे हो वहां बैठे रहना। डू मोर डिस्टर्ब, यहाँ पर जो, क्योंकि डिस्टर्ब जरा सा इधर उधर हिलता हुआ दिखता है, मेरे विचारों की तारतम्यता खत्म हो जाती है। इसलिए जहाँ बैठना है वहाँ बैठ जाओ। अब जो आ रहे हैं, जहाँ जिसको जगह मिलेगी अपने आप अपनी स्थिति बना लेगा। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। समय एक विमान अमेरिका से भारत के लिए उड़ा, तो उसमें दो लोग बैठे हुए थे। पहले व्यक्ति ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भारत में जा रहा हूँ। बोले तुम? बोले मैं भी भारत जा रहा हूँ। दोनों और पास खिसकाए, क्योंकि जब परिचय बढ़ता है तो नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, और नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो प्रेम बढ़ता है। दूसरे वाले ने पूछा भाई तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं भी भारत जा रहा हूँ। फिर पहले वाले ने पूछा भारत तो बहुत बड़ा है, भारत में किस स्टेट में जा रहे हो? बोले मैं पंजाब में जा रहा हूँ। बोले तुम? बोले मैं भी पंजाब में जा रहा हूँ। थोड़े और पास खिसकाए। फिर पहले वाले ने पूछा पंजाब तो बहुत बड़ा है, पंजाब के किस जिले में जा रहे हो? बोले मैं लुधियाना में जा रहा हूँ। बोले तुम? बोले मैं भी लुधियाना में जा रहा हूँ। थोड़े और पास खिसकाए। तीसरा व्यक्ति बैठा बैठा सोच रहा था कि ये एक ही शहर के हैं, एक ही प्रदेश के हैं, लेकिन आपस में बात ऐसी कर रहे जैसे एक दूसरे को जानते ना हो। तो फिर उन्होंने पूछा भाई ये बताओ लुधियाना तो बहुत बड़ा है, लुधियाना में कहाँ रहते हो? बोले मैं सेक्टर 39 में रहता हूँ।
बोले तुम? बोले मैं भी 39 में रहता हूँ। थोड़े और पास खिसक आए, फिर पूछा कि भाई ये बताओ 39 में कहाँ रहते हो? बोले जैन स्थानक है ना, उसके पास में जो मकान है वहीं रहता हूँ। बोले तुम? बोले मैं भी वहीं रहता हूँ। अब तीसरे वाले से झिल नहीं रहा था। इनका देश एक है, इनका प्रदेश एक है, इनका मोहल्ला एक है, यहाँ तक कि इनका घर भी एक है, लेकिन बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते ना हो। फिर भी उसने अपने आप को रोका। फिर अगली बात बढ़ी, बोले उसमें तो बहुत सारे कमरे हैं, तो किस कमरे में रहता? बोले मैं दूसरे नंबर के कमरे में रहता हूँ। बोले तुम? बोले मैं भी दूसरे नंबर के कमरे में रहता हूँ। अब तीसरे वाले से रुका नहीं गया। भाई साहब, देश एक है आपका, प्रदेश एक है आपका, मोहल्ला एक है आपका, लेकिन आप दोनों बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते ना हो। तो दोनों में से एक बोला, भाई साहब आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वो दोनों बाप बेटे यहीं बैठे हैं। कहो तो खड़ा करो, बोलो दिलीप भाई, उज्जवल, खड़ा कर दूं? तुम्हें नहीं, क्योंकि दूसरे की तरफ हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें अपने मन में झांकने की जरूरत है कि जब भी आपको पुण्य कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है, जब भी आपको अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है, जब भी आपको मंगल कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है, आप एक ही बहाना देते हैं, मेरे पास टाइम। याद में रखिएगा, अच्छे कार्यों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकलता नहीं है। और याद में रखना कि जो हम परमात्मा और गुरु के चरणों में बैठे हैं, वही समय तुम्हारा अपना समय है जो आगे तुम्हें बढ़ाने का कारण बनेगा। इसीलिए जो है जिंदगी में हर पल के हर क्षण का मोल है। 1 मिनट की खुशी चाहिए तो खिले हुए फूलों को देख करके खिले, 1 घंटे की खुशी चाहिए तो किसी डांस क्लब में जाकर के डांस करें, अगर आपको 1 दिन की खुशी चाहिए तो किसी हिल स्टेशन पर घूमने चले जाएं, अगर 4 महीने की खुशी चाहिए तो आप जाओ शादी और विवाह कर ले, और अगर 1 वर्ष की खुशी चाहिए तो धीरू भाई अंबानी जितना पैसा कमा ले, और अगर 5 साल की खुशी चाहिए तो देश का राष्ट्रपति बन जाए, और जीवन भर की खुशी चाहिए तो गुरु का दामन थाम ले, जीवन भर की खुशियां तुम्हारे कदम चूमने के लिए तैयार है। जहां हमें जीवन भर की खुशी मिलना है, जहां हमें जीवन भर की प्रसन्नता मिलना है, वहां पर हमारे विचारों का संकीर्णता पैदा होती है, और जब विचारों में संकीर्णता पैदा होती है तो आनंद मर जाया करता है, और जो स्वभाव में रहता है वह जीवन में आनंद प्रकट करने का कारण बन जाया करता है। आज मैं चंडीगढ़ से चल करके आपके लुधियाना नगर में पहुंच गया हूं, तो केवल इसलिए नहीं पहुंचा हूं क्योंकि नंगे पैर और भूखे भेंट जो है आपके बीच में बैठा हूं, इसलिए क्योंकि परमात्मा का संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं। और परमात्मा कहता है कि तुम 4 कदम चल करके घर से मंदिर और स्थानक तक आ जाओ, तो मैं 1000 कदम चल के सिद्धालय से तुम्हारे मन मंदिर में आकर के विराजमान हो जाऊं। लेकिन वह 4 कदम निकालने के लिए, चलने के लिए बड़े साहस की जरूरत पड़ती है। उसके लिए बड़ा हमें अपने मन को एकाग्र बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हमारे मन में, क्योंकि आज के समय के अनुसार रविंद्र जैन की वह पंक्तियां अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी ठानकवासी, हम जैनी अपना धर्म जैन इतना ही परिचय। बोलो, हमने कितनी बार इस भजन को गाया है, कितनी बार हमने इस भजन को सुना है, लेकिन इस भजन के अंतर तक कहां पहुंच पाए हैं हम जो है। क्योंकि जब भी हम बाहर परिचय देने के लिए खड़े होते हैं तो हम यही परिचय देते हैं, ये दिगंबर समाज का व्यक्ति है, ये तेरा पंथ समाज का व्यक्ति है, ये स्थानकवासी समाज का व्यक्ति है, ये मूर्ति पूजक समाज का व्यक्ति है। अरे याद में रखिएगा, वह तुम्हारे घर की बात है, लेकिन बाहर वाले को तो यही पता चलना चाहिए ये जैन समाज का व्यक्ति है, और इसका आदरण प्राणवान है, गुणवान है, इसका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि महावीर किसी के नहीं है, आदिनाथ किसी के नहीं है, महाराज फिर किसी के नहीं है, तो किसके हैं? महावीर उनके हैं जो महावीर के सिद्धांतों को पालन करता है।
आदिनाथ उनके हैं जो आदिनाथ के सिद्धांतों पर चलता है, क्योंकि आदिनाथ ने जो है सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की बात की, इसीलिए जो है आदिनाथ आदिम तीर्थंकर के नाम से जाने गए। और याद में रखना, जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकरों में मात्र एक ही तीर्थंकर ऐसे हैं जिन तीर्थंकर ने दोनों संस्कृतियों को जोड़ने का काम किया, जिसे सेतु कहा जा सकता है। क्योंकि जहां जैन परंपरा में तीर्थंकर ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है, तो वैदिक परंपरा में उन्हें 8वां अवतार मान करके उनकी अर्चना और आराधना की जाती है। निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा कि शिव पुराण के अंदर जो उल्लेख मिलता है, तीर्थंकर ऋषभदेव का नाम स्मरण करने से 68 तीर्थों की वंदना का पुण्य प्राप्त हुआ करता है, ऐसा शिव पुराण कहता है। ऋग्वेद में कहा जाता है कि तीर्थंकर ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, और इक्षुकुला वंश के पहले राजा जो है तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्होंने इक्षुकुला वंश की स्थापना की। और उसी इक्षुकुला वंश में आगे आकर के राम पैदा हुए, जिन्हें कहा जाता है इक्षुकुला वंश के पैदा होने वाले। तो पहले राजा कौन थे? तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन परंपरा भी जिसे मानती है, जिसे वैदिक परंपरा भी मानती है, अब जब वह तीर्थंकर हमारे पास में है, तो फिर हमारे मन के अंदर जो है प्रसन्नता और आनंद बयान होना चाहिए। क्योंकि याद में रखना, हमारी पद्धतियां भले ही कुछ भी रहे, लेकिन हमारा मंतव्य एक होना चाहिए। और याद में रखिएगा कि एक जब ही हो सकता है जब हमारी सोच में परिवर्तन पैदा होगा। आज जो है लुधियाना जैन समाज का एक हब है, जहां पर जो है हजारों की संख्या में भगवान महावीर के मानने वाले भक्त यहां पर रहते हैं। लुधियाना एक ऐसा स्थान है कि जहां पर जो है प्रेम और सद्भाव की स्थापना का स्थान है। और याद में रखिएगा, आज मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई कि जब मैंने वहां से बिहार करना प्रारंभ किया, तो ये महावीर युवा मंच के बच्चे जो है अपनी तन्मयता के साथ में, उनके मन में एक सेकंड के लिए भी ये भाव पैदा नहीं हुआ ये दिगंबर मुनि हैं, हम इनके बिहार में कैसे सम्मिलित हों। बच्चों ने कहा, हमारा तो एक ही ध्येय है कि कोई भी श्रमण आया है, कोई भी श्रमणी आया है, उनकी हमें सेवा करना है। और ऐसी भावनाएं अगर हर के अंदर पैदा हो जाएं, तो जीवन का महानता की श्रेणी चढ़ने में देर, क्योंकि समय की मांग है, समय के साथ चलो। आज आप कितने धनबल में आगे हैं, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास में मुंड कितने हैं, इससे सरकार को फर्क पड़ता है। याद में रखिएगा कि जब मुंड की गिनती की जाती है, जब हम अपना परिचय अलग अलग गोत्रों से देते हैं, अलग अलग संप्रदायों से देते हैं, तो वहीं पर सारी चीजें खत्म हो जाती है। और अभी भी वैसे जो है जनगणना चल रही है, उस जनगणना में जब आपके सामने वह व्यक्ति खड़ा होता है, तो अब आपके विवेक के जागरण की आवश्यकता है कि हमें उस कॉलम में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। अरे जब हमने अपनी भाषा पंजाबी लिखी, तो याद में रखिएगा कि आपने धर्म की आस्था के ऊपर प्रघात कर दिया है, क्योंकि हमारी भाषा पंजाबी नहीं है, भारत की भाषा प्राकृत भाषा है, जिस भाषा में हमारे ग्रंथ लिखे हैं, तीर्थंकरों की वाणी जिनके अंदर गुंफित है। तो हमने जब प्राकृत भाषा को अपना मान लिया, जब हमने जैन को अपना मान लिया, तो याद में रखिएगा, हम चाहते हैं कि आज सारा देश जैन ना बने, जैनी बने। क्या बने? आप अभी क्या हो, जैन या जैनी? जैनी कौन कौन है, हाथ उठाओ। जैनी का मतलब क्या है? जैन में से तो जैनी निकला है। याद में रखिएगा, शब्द अपनी व्याख्या खुद ब खुद करता है। जैनी, जैन की स्पेलिंग क्या है? JAIN। और जैनी की स्पेलिंग क्या है? अरे बोलो बाबा।
जे, डरो मत, मैं तुम्हें दीक्षा थोड़ी ना देने आया हूं। जैनी की स्पेलिंग क्या है? JAINI। याद में रखना, जैन में एक आई है, जैनी में 2 आई है। आई मतलब आप सुबह सुबह अच्छे काम के लिए निकले हो और एक आंख का आदमी अगर दिखाई दे जाए तो कहते हैं आज का तो काम होने वाला। जैन कहने का मतलब है हम केवल जो एक आंख वाले हैं, और जहां हम जैनी कहते हैं अपने आप को, वहां 2 आंख आ जाती है। एक आंख अनेकांत की आ जाती है और दूसरी आंख हमारी जो है शादवाद की आ जाया करती है। एक आंख दिगंबर की हो जाती है तो एक आंख श्वेतांबर की हो जाती है। और याद में रखना, दोनों ही आंखें काम करती है। एक आंख तेरा पंथ की तरफ बढ़ती है तो एक आंख तो दारी आंखों का समीकरण क्या है? आंखें भले ही 2 मिली हो, लेकिन 2 आंख से 2 तरफ देख करके बताएं आप, बताएं। क्योंकि दाईं तरफ देखेंगे तो दोनों आंखें दाईं तरफ देखेगी और बाईं तरफ देखना प्रारंभ करोगे तो दोनों आंखें। आप यहां पर चल करके आए हैं 1 पैर से या 2 पैर से? कौन कौन 2 पैर से चल करके आए? हाथ उठाओ जरा। श्री भगवान खड़े हो, खड़े हो जरा। 2 पैर से चल के बताओ। 2 से कहां चल रहे हो विराजू? क्योंकि पैर 2 है लेकिन हम चलते एक पैर से। दूसरा पैर जो है वह सपोर्ट में रहता है हमारे। दायां उठता है तो बायां चलता है और बायां चलता है तो दायां उठता है। अरे शरीर के हर अंग 2 हैं लेकिन कार्य एक बार में एक ही करते हैं। तो जब हम जिन धर्म में पैदा हुए हैं, पूजा पद्धतियां प्रार्थनाएं हमारी कोई हो, लेकिन जब भी हम बाहर अपना परिचय दें तो एक ही परिचय होना चाहिए। हम जैन हैं, महावीर और आदिनाथ की संतान है और उनकी भक्ति करना हमारा दायित्व और धर्म है। इसीलिए महावीर जैनों के नहीं है, आदिनाथ जैनों के नहीं है। किसके हैं? जो माने उसके हैं। इसीलिए हमारा प्रमुख मंत्र कौन सा है? हाँ, नमोकार महामंत्र में किसका नाम है? आदिनाथ का। सर्व धर्म का नहीं है। उसको नमस्कार करते हैं। नमस्कार याद में रखिएगा, वहां जो है नाम नहीं है किसी का कि आदिनाथ को प्रणाम करते हैं या अजितनाथ को प्रणाम करते हैं या संभवनाथ को प्रणाम करते हैं या आचार्य आनंद ऋषि जी को प्रणाम करते हैं या आचार्य विद्यासागर को प्रणाम करते हैं या मुनि प्रतीक सागर को प्रणाम करते हैं या फिर अन्य किसी संत को प्रणाम करते हैं। वहां तो केवल एक ही परिभाषा है जो 40 मूल गुणों से सहित है, वह हमारे अरिहंत भगवान है। जो 8 कर्मों से रहित है वह सिद्ध भगवान है, और जो 36 मूल गुणों के धारी है वह आचार्य परमेष्टि है, और जो 25 मूल गुणों के धारी है वह उपाध्याय परमेष्टि है, और जो 28 मूल गुणों के धारी है वह हमारे साधु परमेष्टि है। उन सबको मेरा तो व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, गुणों को नमस्कार है। किसको? उस शख्सियत को प्रणाम है जिसने वह गुण अपने अंदर धारण। इसीलिए नमोकार मंत्र का विपरीत प्रभाव नहीं होता है। आज दूसरा कोई भी मंत्र पढ़ ले, अगर शब्द गलत हो जाए तो उसका जो है प्रभाव गलत हो जाता है। लेकिन नमोकार मंत्र गलत भी पढ़ लोगे तो भी तर जाओगे, आगे से पढ़ लोगे तो भी तर जाओगे, पीछे से पढ़ लोगे तो भी तर जाओगे, क्योंकि वहां एक पद भी अगर बोल लिया तो भी तर जाओगे, एक नाम ही ले लिया तो भी तर जाओगे, एक शब्द ही मंत्र बना लिया तो भी तर जाओगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आए तो केवल एक ही शब्द उन्होंने लिया, नमो, और वह नमो शब्द लेते ही आज देश के प्रधानमंत्री बन करके बैठ जाते हैं।
जब एक शब्द नमो लेने पर वह देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम अगर पूरे शब्दों को आत्मसात कर लेंगे तो क्या भगवान नहीं बन सकते? क्या हम अपने जीवन में वह नहीं पा सकते जो हम पाना चाहते हैं? इसीलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा। आज मेरा पहला अवसर है इस लुधियाना के सेक्टर 39 के सभागृह में। यहां पर जो भी जनप्रतिनिधि यहां पर उपस्थित है, समाज के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित है, क्योंकि लंबा चौड़ा समय लेकर के आपके लुधियाना में नहीं आया हूं, महीने 2 महीने का समय लेकर के नहीं आया हूं, क्योंकि मैं लोहार का काम करता हूं, सुनार का काम नहीं करता। कहा जाता है 100 सुनार की 1 लोहार की। इसीलिए जो है मैं जो प्रेम आपका मैंने सुना है वह प्रेम और समर्पण देखने के लिए आपके लुधियाना शहर में आया, आपके आत्मीयता को देखने के लिए इस लुधियाना शहर में आया हूं। धर्म और संस्कृति की प्रचार के लिए इस भारत की सरजमी के इस पहले लुधियाना शहर में आया हूं। और लुधियाना तुम्हें बदलने के लिए नहीं आया हूं, अपितु तुम्हारी सोच को परिवर्तन करने के लिए आया हूं। क्योंकि मंदिरों के जीर्णोद्धार हमने बात कर लिए, अब मन का जीर्णोद्धार होना चाहिए, विचारों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, और कुएं से निकल करके सागर में समाहित होने की तैयारी कर ली जाना चाहिए। क्योंकि बड़ा बनने के लिए छोटे को मिटना पड़ता है। बूंद में पानी कितना है बोलो? अगर बूंद अकड़ में रहे ना कि मैं किसी में नहीं मिलूंगी, तो उसके जीवन को कोई भी समाप्त कर देगा। बूंद जब नदी में जाकर के नाली में मिल जाती है तो बूंद नहीं कहलाती, वह नाली कहलाती है। वह नाली बहते बहते जब किसी नाले में मिल जाती है तो वह नाली के नाम से नहीं, नाले के नाम से जानी जाती है। और वही नाला जब बहते बहते किसी नदी में मिल जाता है तो वह एक नाला नहीं कहलाता, नदी कहलाता है। उसी तरीके से जो है जब वह नदी अपना आत्मसमर्पण सागर में कर देती है तो वह फिर नदी नहीं सागर का रूप धारण कर लिया करती है। बनने के लिए मिटना, अरे बोलो, बनने के लिए मिटना जरूरी है। और जब बनने के लिए मिटना जरूरी है तो मिटे बगैर तो कुछ मिलता नहीं है। अरे एक लड़की जब अपने पिता का घर छोड़ती है तो पति का घर उसका घर हो जाया करता है, और एक व्यक्ति जो है अपना घर, सांसारिक घर छोड़ता है तो समाज का हर घर उसके लिए घर बन जाया करता है। इसीलिए आज कोई संत एक माता पिता को छोड़ता है तो जिस नगर में जाता है हजारों माता पिता बन करके उनकी सेवा और शुश्रूषा में तैयार हो जाया करते हैं। क्योंकि एक को छोड़ा जब तो 1000 ने अपनाया, और जब तक एक ने नहीं छोड़ा तब तक 1000 तुम्हें अपनाने वाले। अगर मैं अपना घर नहीं छोड़ता, संन्यास धारण नहीं करता, तो आप मेरे सामने यूं आके बैठते? बोलो क्यों बैठे? क्योंकि मैंने एक को छोड़ा तो सबने मुझे अपना। आज मान लीजिए तुम्हारे घर पर आ जाऊं गोचरी के लिए, आपके घर पर आ जाऊं रहने के लिए, एक दिन का प्रवास का सौभाग्य आपको मिल जाए, तो आप कहां रहोगे? घर के बाहर, अंदर कौन होगा? अरे बोलो, मास्टर बेडरूम किसके पास होगा? अरे बोलो बाबा। तो असली मालिक बैठ गया आकर। एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया, बोले महाराज आप ये बताओ कि आप के किस बैंक में अकाउंट है? मैंने कहा भारत की जितनी भी नहीं, विश्व की जितनी बैंकें हैं उन सारे बैंकों में मेरा अकाउंट है। इतना सुन करके मत चले जाना, नहीं तो लफड़ा कर दोगे कि प्रतीक सागर आए उनके तो बहुत अकाउंट है। पूरी बात सुन करके जाना।
इवेल वेरर का मेरा विश्व की हर बैंक में अकाउंट है। बोले महाराज वो कैसे? मैंने कहा मेरे भक्तों के अकाउंट मेरे ही तो अकाउंट हैं, सिग्नेचर तुम्हें करना है और उसका फायदा। आज मान लीजिए मैंने किसी को हाथ बुलाया और सर पे हाथ फेरा, मैंने कहा ये काम होना है और इतना इसमें खर्चा है। जी बाबूजी, तुम्हें 2 लाख रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा? धीरज जी, धीरज ही नाम है ना, कितना टाइम लगेगा? किसी को महीना भर भी लग सकता है, किसी को 1 दिन भी लग सकता है और किसी को साल भर भी। और हमें 2 लाख निकलवाने में कितना टाइम लगेगा? तो असली मालिक कौन है? तुम तो जो है मैनेजर की तरह जो है पोस्ट पर बैठे हुए हो, तुम्हारे पास में करोड़ों रुपए है, लेकिन तुम अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते हो। लेकिन जिसके अकाउंट में सिग्नेचर है वह व्यक्ति आकर के 1 सेकंड में निकाल लेगा। तो आज धन और संपत्ति को तुम रखने वाले हो, संभालने वाले हो, लेकिन उस धन और संपत्ति लगना किसके चरणों में है? वह गुरु भगवंतों के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, ईश्वर के चरणों में। और जब वह संपत्ति वहां लग जाती है तो 1 रुपए लगता है और 10 लाख तुम्हारे पास लौट करके वापिस आ जाया करता है, क्योंकि जो जितना छोड़ता है उतना वह पाना प्रारंभ कर दिया करता है। इसीलिए जीवन का पहला सूत्र, पहला पाठ समय समय है। किसी के बाप का नौकर, अरे जोर से बोलो, किसी के बाप का नौकर। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात और एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, जिसके डर से नारायण श्री कृष्ण भागे थे। कैसा व्यक्तित्व कर्मयोगी का कि जब जन्म हुआ तो जेल में जन्म को गुप्त रखा गया। अरे गरीब से गरीब, अगर अमीर बच्चे का घर में जन्म होता है तो उसे बैंड बाजा बजा करके उसका वेलकम किया जाता है। गरीब के घर में भी अगर जन्म होता है तो बैंड बजाने को नहीं होता है, तो कम से कम थाली तो बजा लेता है। और थाली भी ना हो तो कम से कम ताली बजा करके जो है अपने आने वाले जीव का अभिनंदन जरूर कर लिया करता है। लेकिन नारायण श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति पैदा हुआ तो उसके जन्म को गुप्त रखा गया, कोई ताली बजाने वाला भी नहीं। और वही आगे चल करके जो है कर्म योगी बन करके खड़ा होता है, वही वहां वह जाकर के जो है कंस को रण में पछाड़ने में कारण बन जाया करता है। तो समय सबसे बड़ा है। आज समय क्या है? हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरा पंथी थानक वासी। बोलो मुंह से। कहीं तो ऐसे बैठे जैसे जबरदस्ती यहाँ पे बिठा दिया गया। आपके प्राणों से वह शब्द निकलना चाहिए, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरा पंथी थानक वासी। हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो। हम यही कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं। तो कामना करने से मिल जाए ऐसा कोई देवता नहीं है। कामना करने के बाद में उसके ऊपर पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए लुधियाना शहर वालों, आप सबके बीच में आना मेरी जिम्मेदारी थी। और आने के बाद जो है रसपान करना अब किसकी जिम्मेदारी है? अरे बोलो बाबा। नहीं, वह तो जो है जो लोग महाराज के आगे पीछे है उनकी जिम्मेदारी है। किसकी? दिलीप भाई की। किसकी? उज्जवल की। किसकी? राकेश जी की। किसकी? किसकी? इनकी है। हाँ, प्रतीक सागर किसके हैं? अरे बोलो बाबा, किसके हैं? आदिनाथ किसके हैं? महावीर किसके हैं? तुम किसके हो? सबके। तुम सबके कैसे हो जाओगे भाई?
तुम जहां सबके हो गए तो पत्नी कहेगी ठीक है तुम बाहर जाओ, क्योंकि तुम तो जो है अपनी, बोलो, पत्नी के ही हो। तुमने जहां कहा कि सारी ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया सिस्टर हो सकती है, ब्रदर्स हो सकते हैं, बहन हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ऑल इंडिया। क्योंकि याद में रखिएगा कि गुरु के पास में चिंता होती है, चिंतन होता है, लेकिन आपके पास में चिंताएं हुआ करती है, क्योंकि आपको चिंता होती है केवल एक चीज की कि हमारे 2 बच्चे हैं, वह पढ़ लिख करके, अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया, क्या बन जाए? अच्छे से सेट हो जाए, हाँ अच्छे से सेटल हो जाए, इन्हें छोड़ करके अमेरिका चले जाए। और जो है माँ बाप बड़े खुश है, अरे मेरा बेटा अमेरिका में है, अरे बड़ा बढ़िया, तुम यहाँ मर जाओगे अकेले। वो तुम्हारी अग्नि को भी, चितालक को भी आग देने नहीं आएगा। याद में रखिएगा, तुम्हारा बेटा दिल्ली में रहता है, तुम्हारा बेटा चेन्नई में रहता है, तुम्हारा बेटा इसमें रहता है, तुम्हारा बेटा उसमें रहता है। मैं हमेशा जैन समाज के बीच में जाकर के एक ही आह्वान करता हूं कि अब जैन समाज के व्यक्ति को नौकर नहीं बनना चाहिए, अब जैन समाज के व्यक्ति को मालिक बनना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी को नौकर नहीं बनाया जाना चाहिए, मालिक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हम नौकरी देने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग नहीं है जैन समाज के। और आजकल हमारी पीढ़ी किस में जा रही है? पहले जो है बड़े होने की पहले शादी हुई, बच्चे की चिंता, बच्चा हो गया, पढ़ाने की चिंता, पढ़ गया, नौकरी की चिंता, नौकरी के बाद कौन बोला छोकरी की चिंता। आजकल छोकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कहता है वो तो हमने निपटा लिया है, वो तो जो है बाहर कैंपस में ही सारा मामला फिनिश हो जाता है। तुम्हें तो केवल इंफॉर्मेशन दी जाती है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो कौन बोला हम चले। लेकिन एक युवा युग था कि जहां तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्रियों ने जन्म लिया, तो तीर्थंकर ऋषभदेव से पूछा कि पिताजी तीनों लोग आपके चरणों में झुकता है, क्या आपका माथा भी किसी के चरणों में झुकेगा? तो तीर्थंकर ऋषभदेव ने कहा, हाँ बेटा, मेरा माथा भी किसी के चरणों में झुकेगा। बोले किसके चरणों में? बोले जिस राजा के लड़के के साथ में तुम्हारा विवाह होगा, उस राजा के लड़के के सामने मुझे भी अपना माथा झुकाना पड़ेगा। तो दोनों बेटियां कहती है, पिताजी हम जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, लेकिन आपका माथा नहीं झुकने देंगे। और तुम्हारा पढ़ा लिखा लड़का क्या कहता है? बोलो, पढ़ के आया है इंजीनियरिंग, बन के आया है सीए, क्या कहता है? डैड मुझे अरे बोलो, मुझे कोई नहीं बोलेगा, मुझे शादी करना है। तो माँ बाप कहते हैं बेटा जो है खानदान तो देखना पड़ेगा, किसके साथ में तुम्हारी लड़की तो ढूंढना पड़ेगी। बोले वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने देख ली है। पिता ने कहा कौन सी देखी है? वो है। बोले वो अपनी जात की नहीं है, इसलिए जो है उसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारी समाज में नाक कट जाएगी। अरे तुम्हें नाक की पड़ी, हमारी जिंदगी की नहीं पड़ी है। ये क्या लगा रखा है? धर्म 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 धर्म, तुमने क्या लगा रखा है? हम जो है तुम्हें शादी करो तो ठीक है मर्जी से, नहीं तो हम लोग आपस में। अरे आजकल देखे पढ़े लिखे लोग जिन संविधानों को चला रहे हैं, जिस सीट पर जाकर के बैठे हैं, वह भारतीय संस्कृति के खिलाफ कई बार जो है निर्णय पे हो जाते हैं, जो भारतीय संस्कृति जिसकी वजह से तार तार हो जाती है। अरे भारत की क्या महान संस्कृति थी कि नेमिनाथ का विवाह तय होता है राजुल के साथ में, विवाह नहीं होता है तो राजुल दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती है। और आज यहां पर हमारी संस्कृति में जिस विकृति में हम जी रहे हैं,
है, वहां लड़की की एंगेजमेंट होने के बाद में, घूमने फिरने के बाद में एक दूसरे को छोड़ देते हैं और फिर नई के लिए तैयारी कर देते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण हमारी संस्कृति के विध्वंस में कारण है। और जब संस्कृति का विध्वंस होता है तो संस्कार समाप्त होते हैं, और संस्कार समाप्त होते हैं तो तुम्हारे जीवन की खुशियां आग में झोंक दी जाती है। इसीलिए लुधियाना वासियों, संस्कृति, संस्कार और सभ्यता को जो जिंदा रखता है उसे ही भारत में रहने का हक होना चाहिए। जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की परंपरा का जो निर्वहन नहीं कर सकता है, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो जैन संस्कृति, जैन आचरण, जैन व्यवहार का पालन नहीं कर सकता है, उसे अपने आप को जैन कहने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। क्योंकि जिसका खान पान शुद्ध होता है उसका खानदान शुद्ध हुआ करता है, और जिसका खान पान अशुद्ध होता है उसका खानदान भी। इसीलिए वेस्टर्न लाइफ से बाहर निकल करके भारतीय संस्कृति को अपनाएं। अतिथि देवो भव। वे जो सूटकेस लेकर के आते हैं वह कौन है? मेहमान। क्योंकि उनके आने की भी तिथि निश्चित है और जाने की भी तिथि निश्चित है। अतिथि का मतलब हुआ करता है ना जिसके आने की कोई तिथि है, ना जिसकी जाने की तिथि है, उसका नाम है अतिथि। तो इसीलिए आज तुम्हारे बीच में कौन आए हैं? अतिथि। क्योंकि संतों की न आने की कोई तिथि होती है, न कोई जाने की तिथि है, लेकिन याद में रखिएगा जाएंगे जरूर। ये तय है कि जो आया है वो जाएगा, ये निश्चित है। जो पाया है वह एक दिन तुम्हें छोड़ करके जाना है, ये निश्चित है। उसका उपभोग कर पाओ या ना कर पाओ कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसे तुम्हें छोड़ करके जाना पड़ेगा, ये आवश्यक है। इसीलिए लुधियाना वालों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, 10 मई तक आपके लुधियाना क्षेत्र में हो। कितने? आज कितनी मई है? 1 मई से 10, उसके बाद बस। तो इसीलिए, लेकिन ये 1 मई से लेकर के 10 मई तक के हर रोज ऐसा लगना चाहिए कि अभी और कुछ नहीं, हमारा बिना समय के ही पर्यूषण महापर्व का आगमन हो चुका है। होली और दिवाली, दशहरा का आगमन हो चुका है। क्योंकि संतों का जिस दिन पदार्पण होता है वह दिन दिन नहीं रहता है, वह महोत्सव का रूप धारण कर लिया करता है। तो इसीलिए जो है, जो भी संप्रदाय के लोग बैठे, हम सबका परिचय एक ही है। मैं तुम्हें एक ही नजर से देख रहा हूं। कौन सी? कौन सी? तुम हमारे अपने हो, हम तुम्हारे, बोलो, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे हो ना, हो ना। जय जय आदिनाथ, 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 जय जय आदिनाथ। घर से नाश्ता करके आए हो ना? नहीं करके आए? चाय तो पी के आए होगे। हमने तो कुछ नहीं लिया कल से। इसीलिए जब हमारा स्वर इतना है तो आपका स्वर कितना होना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर उठाएं आकाश में। जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। मेरे नाम राशि है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हें ताली बजाने के लिए मैंने छूट दी है। जय जय प्रतीक कौन है? ताली बजा भाई, वैसे काम नहीं चलेगा, मेरा बराबर से काम साथ देना पड़ेगा। जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, मरुदेवी के लाल, मरुदेवी के लाल।
जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे मन में आदिनाथ, ओ मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे मन में आदिनाथ समाए हैं रग रग में, आदिनाथ समाए हैं मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे आदिनाथ समाए हैं। कहाँ? एक चीज याद में रखिएगा, मुंह से बोलते रहिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो अपनी पत्नी का नाम लीजिए, लेकिन वहां हिलते हुए दिखाई देना चाहिए। हे पत्नियों को अगर समझ में नहीं आए तो अपने पतियों का नाम लो, जिससे पता चलेगा कि तुम समझ रहे हो। मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे दिल में मेरे मन में आदिनाथ, मेरे आदिनाथ समाए हैं रग रग में, आदिनाथ समाए हैं मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे मन में मेरे दिल में आदिनाथ, मेरे आदिनाथ समाए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी जो है, जो बिहार कराने वाले बच्चे हैं वो तो सोच रहे हैं आज तो फंस गए कल नहीं फंसेंगे। याद में रखिएगा, संत का काम फंसाना नहीं है, भव सागर से पार लगना है। अरे दुकान पे माल खरीदने के लिए जाते हैं और अगर कोई वहां पर जो है फ्री मिल रहा होता है कोई चीज, तो क्या करते हैं? उससे कहते हैं भैया मैंने एक ही चीज के लिए पैसे दिए, फ्री वाला सामान नहीं लेंगे। कहते हैं ना, अरे बोलो बाबा, ये कहते हैं माल वाला रख लो, फ्री वाला दे दो। याद में रखिएगा, जीवन की वृत्ति है। तो जब हम गुरु का विहार कराने के लिए बिहार में सम्मिलित हुए, वह बिहार का लाभ तो हमें मिला ही मिला था, बोनस के तौर पर उपदेश सुनने का सौभाग्य भी हमें मिल गया। तो बोनस कोई छोड़ता है? बोलो। तो इसीलिए जो है आप लोगों ने आज मुझे सुना, अच्छा लगा नहीं लगा? किस किस को बुरा लगा हाथ उठाओ। अच्छा अगर लगा भी होगा तो मेरे सामने उठाएगा कौन? अच्छा किस किस को लगा हाथ उठाओ, पूरा उठाओ, 1 2 3 4 जैन धर्म की यार, क्या बात है। तो इसीलिए अच्छी चीज एक बार खाना चाहिए या बार बार? बोलो। तो अच्छी चीज बार बार खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय निकलेगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए 3 तारीख को है संडे। कौन सा डे? संडे मतलब संतरे खाने का डे। संडे मतलब दिलीप भाई, संडे मतलब संतरे खाने का डे। संडे मतलब संतरा खाने का डे नहीं। संडे को संडे की तरह नहीं, यह संडे तुम्हारा संत डे की तरह होना चाहिए। किसकी तरह? कौन सा डे? संत डे। कौन सा डे? उस दिन जागना कितने बजे पड़ेगा? कितने बजे? इसका मतलब बाकी दिन नहीं जागते हो 5 बजे। इसीलिए याद में रखिएगा कि सूर्यवंशी बनिए, चंद्रवंशी नहीं। याद में रखिएगा कि आज के हमारा नेचर बना चुके हैं कि हम लेट तक जागते हैं और देर तक सोते हैं। अरे संतों के आगमन पर देर तक नहीं, पहले उठना है और प्रभु और गुरु के चरणों में माथा। तो इसीलिए जो है 3 तारीख को सभी को पहुंचना है। कहाँ? कहाँ? कौन सी डुगरी?
डोकरी मत समझ जाना। तो इसीलिए अगर आपको बात अच्छी लगी है तो उस दिन जो है ठीक 7:30 बजे से अपना मन बनाइएगा। लेट जो लेट गया, साथ ही जो है जो चारों संप्रदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी विनम्र अपील होगी कि ये 10 दिन का प्रवास जो है आज से जो प्रारंभ हुआ है वह ऐसा ऐतिहासिक प्रवास बनना चाहिए कि मैं जहां जाऊं वहां मुझे कहना पड़े कि लुधियाना जैसा समाज मैंने कहीं नहीं देखा। बोलो ऐसा होना चाहिए? नहीं ऐसा होगा? ऐसा होगा दिलीप भाई, ऐसा होगा। इसीलिए याद में रखिएगा कि हम सब कुछ भूल करके अपने जीवन के अंदर प्राण को पैदा करेंगे, और प्राण को पैदा करके, क्योंकि आज दिन भर यहां पर हूं, संध्याकालीन समय में जो है 7 बजे जो है द्वितीय, क्योंकि सूर्योदय हो उस समय गुरु का सानिध्य मिले और सूर्यास्त हो उस समय गुरु की वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य मिले। इसलिए संध्या 7 बजे फिर मिलेंगे हम आपसे। आओगे ना? समय निकलेगा नहीं, समय निकालना पड़ेगा। कल सुबह जो है ठीक 7 बजे, सुबह ठीक 5:30 बजे यहां से जो है आत्मा क्या है, आत्म नगर पब्लिक स्कूल के लिए यहां से प्रस्थान होगा। परसों सुबह जो है वहां से 7 बजे जो है अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान होगा। इसलिए याद में रखिएगा कि पर संडे को जो है ठीक 8:30 बजे जो है धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। 7:30 बजे जो है सभी को जो है चौकी जो भी निर्धारित किए समाज के द्वारा हुआ है। लेकिन याद में रखिएगा, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। आग तेरे सीने में ना मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो मगर आग जलना चाहिए। तो इसलिए जो है आपका इंतजार करूंगा, और समाज के जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आज से अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को कहना प्रारंभ करिए कि पहली बार दिगंबर संत में प्रतीक सागर जी का हमारे नगर में आगमन हुआ है, हमें भरपूर उनका लाभ लेना है। क्योंकि याद में रखिएगा, न सागर मिल जाए और फिर भी प्यासा आदमी रह जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य जिंदगी का कोई कुछ और। इसीलिए मुझे एक ही एहसास मिलना चाहिए कि सकल जैन समाज जितना प्यार अनुराग हमारे मन में आपके प्रति है, उतना ही अनुराग और प्यार आपके अंदर भी पैदा होना चाहिए। महावीर भगवान की। चलिए खड़े हो जाए अपने स्थान पर। नमो अरिहंताणम। हाथ जोड़ के खड़े रहे, बोलना मुझे, सुनना आपको है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे शब्दशाउणम, ऐशो पंचणमुक्कारो शब्द पाप पणाशनो, मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, शाहु लोकोत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, शाहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम सर्वमंगल्य सर्वमांगल्य सर्वमांगल्य।